तुमको नहीं मालूम है तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। याद में तेरी तन्हा अकेला पल पल आहें भरता हूँ। नजर उठाऊं नजर झुकाऊं, नजर उठाऊं नजर झुकाऊं, सामने तो मुस्काए। इतना मैं चाहूं तुझे, हो कोई किसी को न चाहे। जी हाँ, ऐसा जो है टेंस वॉइस से कह रहा है। तो क्या कह रहा है टेंस वॉइस से कि भाई मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूं, ऑब्वियसली, क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव का वर्क हम करते हैं तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है। एक्टिव टू पैसिव में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब अर्थ वही आता है, बट सेंटेंस का जो प्रारूप होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, वो बदल जाता है। तो हम लोग कुछ अलग तरीके से वॉइस के बारे में आज जानेंगे। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर बेस्ड ये होगा, यूजेस में मैं नहीं जा रहा। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आई विल ट्राई टू कंक्लूड इट। लेट यू सी, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस लिए कल जैसे, आई इट अ मैंगो मैंने ले लिया, तो इसका पैसिव बनाना है तो सिर्फ हम इट को देखें कि ये V1 है, इसको दो भाग में बांट देंगे। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा कहता है भैया मुझे V3 ही चाहिए, मेरे सर पे हमेशा 3 kg का वजन चाहिए। तुम अपने पास चाहे V1 रखो, V2 रखो, V3 रखो, V4 रखो या V5 रखो, तुम कोई भी रखो इसमें से, मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ V3 चाहिए। उसके लिए तुमको अपने अंदर जो चेंजेस करना है, यू आर अलाउड टू डू इट। तो इस बात को मानते हुए मैंने देखा यहाँ इट है V1, तो इसके लिए आइबल कौन सा एक्जुलरी वर्ब होगा? बी का फॉर्म जो था उसमें मैंने बताया था इज एम आर, इसका प्रेजेंट टेंस फॉर्म होता है, वाज वेयर पास्ट टेंस फॉर्म होता है, और शैल बी विल बी, शैल बी और विल बी जो होता है इसका फ्यूचर टेंस फॉर्म होता है। तो इस प्रकार से हम ये इज एम आर वाज वेयर और शैल बी विल बी का इसमें यूज इसमें भी करेंगे जिस तरह से टेंस में किए थे। तो यहां पे मैंने इट के लिए, चूंकि ए मैंगो इधर आ जाएगा मेरा सब्जेक्ट, और आई जो है ये ऑब्जेक्ट बन करके इधर चला जाएगा, तो ए मैंगो यहां लिख लेते हैं, ए मैंगो लिख लिए। अब इसके साथ में इज एम आर में से क्या लगेगा? तो ऑब्वियसली इज लगेगा, इज लिख दिया मैंने। अब इट का ये जो पार्ट आ गया यहां पे देख रहे हैं, ये ए भी वन हो सकता है ये, यानी कि इसका जो 1 kg वजन था यहां वाला, ये 1 kg वजन वो ये ले लिया। अब ये फ्री हो गया, फ्री हो गया तो बोलता है पैसिव वॉइस को लाओ तुम्हारा मैं 3 kg वजन उठा लेता हूं। तो यहां से ये इटन के फॉर्म में यहां पे आ गया, इटन यहां पे आ गया, ये V3 हो गया, यानी PV3 या प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड रूप बोलिए या मेन वर्ब का आप थर्ड रूप बोल सकते हैं इसे। तो देखिए आई इट अ मैंगो, ए मैंगो इज इटन, अब बाय इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो गया, आई इट अ मैंगो, ए मैंगो इज इटन बाय मी। समझने वाली बात यहां यह थी कि आप देखिए इटन जो यहां आया और ये जो आपका मी यहां गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसका, इट ही जो है दो भाग में बटा, अपना V1 फॉर्म इसको दे दिया, फ्री हो गया तो इटन V3 फॉर्म ले लिया, पैसिव बन गया। अब इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंसेस में भी चलते हैं, तो हम आई एम ईटिंग अ मैंगो लिखते हैं, ईटिंग अ मैंगो लिखें, तो इसमें क्या होगा, जब जैसे ही इसका हम पैसिव बनाएंगे तो ये दोनों को तो चेंजेस होना ही है, ये नॉर्मल बात है। मेन चेंजेस यहां है, इसको दो भाग में बांटना है, तो दो भाग में क्या बटेगा, कैसे बटेगा? ये बी का खुद का जो फॉर्म होता है, बताए थे वाज भी होता है, बिन भी होता है, बीइंग भी होता है, ये V4 फॉर्म है, ये V3 फॉर्म है, ये V2 फॉर्म है, V1 तो ये खुद है ही। तो इसका जो बीइंग फॉर्म है, इसके बाद V5 फॉर्म इसका नहीं होता है, कल बता चुके थे। तो ये बीइंग फॉर्म जो है यहां पे आया, क्योंकि ING ये V4 है, 4 kg पहले से इसके पास है, तो ये 4 kg में से अपना 4 kg बीइंग को दे देगा, ये AB4 हो गया। अब ये फ्री हो गया तो यहां इटन बन जाएगा,
ये इतने ही कंटेंट को समझ लेना है, फिर वॉइस कुछ नहीं है। नॉर्मल जो स्ट्रक्चर बेस्ड वॉइस होते हैं उसको इस आधार पे हम बड़े आसानी से बना लेंगे। फिर ए मैंगो इधर लिख देते हैं, और ए मैंगो के साथ अब यहां पे एम है आई के साथ, तो ए मैंगो के साथ इज लग जाएगा, बीइंग इटन, और यहां आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। अब इसके लिए जो कि मी को जोड़ रहा है, ये इटन वर्ब के और साथ ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन बना रहा है, इसीलिए यहां पे बाय, ए मैंगो इज इटन बाय मी। इस प्रकार ए मैंगो इज बीइंग इटन बाय मी, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इसका पैसिव इस तरह से बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट में मिलेगा आई हैव इटन है दिया हुआ, इटन अ मैंगो दिया हुआ है। इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, ए मैंगो इधर, ए मैंगो आ गया, अब आई के साथ हैव है, इसके साथ हैज लगेगा, इटन को दो भाग में बांट देंगे, फिर उसी तरह से दो भाग में बांटेंगे। यहाँ इटन पहले से है तो यहाँ V3 वाला ये आ जाएगा बिन, तो बिन आ गया, यहाँ पे बिन आ गया, तो ये हो गया बिन क्या, AB3 हो गया बिन, AB3। अब देखिए यहाँ इटन जो पहले से था ही, तो फिर V3 वॉइस को भी चाहिए, तो फिर से यहाँ इटन आएगा, ये हो जाएगा PV3 हो जाएगा यहाँ पे ये। अब देखिए इस प्रकार से इटन दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाई यहाँ पे लगेगा और फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा। इस प्रकार से मैंगो हैज बीन इटन बाय मी, इसका पैसिव बन गया। वैसे ही जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी हम पैसिव बनाएंगे, जरूरत पड़ने पे हम बना सकते हैं। ऐसा करना सर्वथा गलत होगा कि इसका पैसिव होता ही नहीं है। यहां पे लिखेंगे आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, अगर लिख देते हैं तो ए मैंगो हैज बीन, जैसे है देखिए यहाँ पे मैंगो के साथ मैंने हैज लगा दिया, बीन जैसे है बीन यहां आ गया। अब ईटिंग को सिर्फ दो भाग में बांट देंगे, बीइंग ईटन बाय मी, ए मैंगो हैज बीन बीइंग ईटन बाय मी। किया क्या मैंने, ये ईटिंग जो V4 था इसको मैंने AB4 में यहां पे बीइंग ला दिया, और चूंकि पैसिव वॉइस के कंडीशन के अनुसार यहां इसको PV3 कर दिया। इस प्रकार से ये एक्टिव से पैसिव बन गया। अब इसी चीज को हम पास्ट में भी देखते हैं, तो सिंपल आप देखते जाइएगा, I ate है, I ate अ मैंगो है दिया हुआ, तो इसको कैसे बनाएंगे, ए मैंगो, ए मैंगो के साथ 8 V2 है, V2 के बदले में कौन आ जाएगा, वाज खुद आ जाता है, वाज, ये AB2 बन जाता है, और ये 8 जो है फिर ईटन बन जाएगा बाय मी, ए मैंगो वाज ईटन बाय मी। देखिए यहां पे भी अब देख रहे हैं कि बी का जो पास्ट टेंस फॉर्म है वो वाज वेयर है, अब बी का दूसरा रूप खुद भी V2 होता है, तो इसको हम AB2 कह सकते हैं, इसको हम AB1 कह सकते हैं या 5 कह सकते हैं। यहाँ पे हम इसको, यहाँ देखिए बी खुद भी V1 के रूप में यहाँ आकर के इसको बतला रहा है कि फ्यूचर में तुम अपने V1 फॉर्म को बनाए रखोगे, ठीक है। अब देखिए ये चीजों को, कंटेंट को समझने के बाद जैसे पास्ट कंटीन्यूअस में हम चलते हैं तो हमको क्या मिलता है, आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, ऐसा मिलता है। इसको जब हम पैसिव बनाते हैं फिर ईटिंग को दो भाग में बांट देना है, बीइंग और ईटन में, बीइंग ईटन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म V4 जो है ये AB4 के रूप में ले लिया और ये PV3 ले लिया, तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस का भी टर्म कंडीशन फुलफिल हो जाता है और ये अपने स्ट्रक्चर को सही रूप देने में सफल हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, ए मैंगो के साथ वाज ही लगेगा, बीइंग ईटन बाय आई का मी हो जाएगा। इस प्रकार से पास्ट कंटीन्यूअस बना। पास्ट परफेक्ट भी वैसे ही बनेगा, लिखेंगे आई हैड ईटन अ मैंगो, लिखेंगे ऐसा। अब इसको देखिए यहाँ ईटन पहले से है, इसको हमें पास्ट परफेक्ट का पैसिव में ले आना है, तो पैसिव वॉइस को भी ईटन ही चाहिए, तो यहाँ ईटन लिख लेंगे, लेकिन इसके लिए यहाँ पे हम बिन लगाएंगे, तब हम यहाँ पे ईटन लिख सकते हैं। तो ये AB3 हुआ, इसका 3 kg ये ले लिया और ये फ्री हुआ, तो फिर अपना पैसिव वॉइस वाला PV3 ये लेकर के आया, और ये मैंगो यहाँ लिख देंगे, मैंगो के साथ हैड ही लगेगा, पास्ट टेंस में हैड का कोई फॉर्म नहीं, हैड ही चलेगा यहाँ पे, फिर बाय मी हो जाएगा। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी बनेगा और फिर फ्यूचर टेंस भी इसी तरह से वर्क करता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएंगे, आई हैड बीन
eating a mango, a mango had been being eaten by me, ऐसा हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहां पे हुआ क्या, ये ईटिंग जो है V4 लेके आया था, इस ईटिंग के लिए ही हम लोग क्या किए, यहां बीइंग डाले और यहां पे ईटन डाले। देखिए यहां पे बीइंग ये V4 इसका ले लिया, फ्री हुआ तो ये PV3 में यहां पे आ गया हमारे सामने, और इस प्रकार से पैसिव का कोऑर्डिनेशन यहां बन पाया। ठीक है, और इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ये चारों फॉर्मेट का कैसे पैसिव वॉइस बनाया गया। अब देखिए उसी तरह से फ्यूचर में भी बनता है। सिंपली आपको यह समझना होगा कि अगर लिखा हुआ है आई शैल ईट अ मैंगो लिखा हुआ है, तो इसका हम जैसे ही पैसिव बनाएंगे तो ए मैंगो, मैंगो जैसे ही आ गया तो इसके साथ क्या लग जाएगा, शैल की जगह विल, बी खुद लगेगा क्योंकि इट V1 है, तो इसके लिए बी अपने चल के चला आता है, बोलता है हम A-V1 यहां तुम्हारे लिए बन जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये बोला तुम्हारा 1 kg वजन हम खुद उठा लेंगे, सबकी बात छोड़ो, फ्यूचर की बात है, हम रिस्क नहीं ले सकते, हम खुद चलते हैं, तो ये V1 लेके खुद आ जाता है यहाँ पे। अब बी ले लेता है A-V1, उसके बाद जब ये फ्री होता है तो यहाँ पे पैसिव वॉइस के लिए ये ईटन बन के आ जाता है। तो ए मैंगो विल बी ईटन बाय, यहां पे हो जाएगा मी, ए मैंगो विल बी ईटन बाय मी। इस प्रकार से सिंपल फ्यूचर का हम पैसिव बनाते हैं। अब देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसका तो पैसिव बन गया, लेकिन जैसे ही हम पैसिव बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो उसका क्या बनेगा। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का फुल सेंटेंस होता है आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो, इसमें खुद होता है, तो इसको बनाना है जब पैसिव, तो ए मैंगो विल बी, बी भी होगा और इसके ईटिंग के लिए दो भाग में ये बटेगा, बीइंग, तब हो जाएगा ईटन बाय मी। ए मैंगो विल बी बीइंग ईटन बाय मी। देखिए बीइंग हुआ और ईटन हुआ, यहां V4 था, इसके बदले में V4 आया और ये PV3 बना। इस प्रकार से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को बनाए। फ्यूचर परफेक्ट को बनाना चाहेंगे, आई शैल हैव eaten a mango, a mango will have been eaten by me। देखिए यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे eaten जो है ये V3 है और इसके बदले में यहां been जो है AV3 के रूप में आया, ये फ्री हो गया तो पैसिव वॉइस के टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये अपने पास फिर PV3 ले लिया। इस प्रकार से इसका भी जो है जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है, तो ये अपना पैसिव फॉर्म बना लेता है। तो ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर आपने देखा, फ्यूचर कंटिन्यूअस देखा, फ्यूचर परफेक्ट भी देख लिया। अब लास्ट बच गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, देखिए उसमें लिखा जाता है आई शैल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, ऐसा लिखा जाता है मान लो, और मानना क्या यही होता ही है, और ईटिंग यहाँ पे V4 में आ गया। मेन वर्ब को हम फोकस करेंगे, ठीक है, और इसको दो भाग में बांट लेंगे। तो इसको भाई दो भाग में बांटना है, तो ईटिंग के इक्विवेलेंट कौन है जो 4 kg उठा सकता है, तो बीइंग है। इसी बात को दिमाग में सिर्फ रखना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही लिख देंगे क्या, बीइंग और ईटन लिख लेंगे, पहले बीइंग लिख लेंगे और ईटन लिख लेंगे कि इतना तो करना ही है हमको। ठीक है, ये आई इधर वाले सेंटेंस के लिए है, बीइंग और ईटन यहां पे लिख लेंगे। तो उसका ए मैंगो इधर ले आएंगे, ए मैंगो के साथ बिल लग जाएगा, हैव बीन जैसे है वैसे लिख देंगे। ए मैंगो इधर ले आएंगे तो शैल की जगह बिल लगा देंगे, और हैव है हैव रहेगा, बिन भी बिन रहेगा, सिर्फ ईटिंग बीइंग ईटन में बदल जाएगा, बाय मी। A mango will have been being eaten by me। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है टेंस का, जो टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें से 12 के 12 का प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे दिया, जो वॉइस में कन्वर्ट होते हैं, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट होते हैं। आप देख रहे हैं कि एक्टिव टू पैसिव थोड़ा सा टाइम टेकन हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आइडियोलॉजी से अगर आप स्ट्रक्चर निकालना चाहेंगे तो इसके नाम में ही सब कुछ इसका छुपा हुआ है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल मैं एक और फ्रेश क्लास लूंगा जिसमें टेंस और वॉइस को मैं एक साथ बतलाऊंगा। ऑब्वियसली
मैं एक एक करके सबका एग्जांपल दूंगा और समझाऊंगा। कल 5 से 7 मिनट का फिर से एक क्लास इसके ऊपर होगा, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।